हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने ऑड ऑन ग्रेशियन के फर्स्ट टू स्टेंजा को अच्छे से डिस्कस किया था, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हुए चले थे। आज की अपनी इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो पार्ट है उसको देखेंगे, अच्छे से देखते हुए एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A happy, happy boss that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu। इस टेंजा में जो है वो जो पोइट है वो जो अर्न है, जो कलश है, अस्थि कलश है, उसको देखते हैं और उस पर जो कुछ उकेरा गया है, जो कुछ ड्राइंग की गई है उसको देखते हैं और उसको बताते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने उस पर देखा है, उसके एक हिस्से की तरफ देखा आन के, और उस पर जो उकेरा गया था, जो ड्राइंग बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी फूल पत्तियों की। तो वो उसको देखते हैं और कहते हैं आ हैप्पी हैप्पी बॉस दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नो एवर बीट द स्प्रिंग ड्यू। वो कहते हैं कि जो खूबसूरत टहनियाँ, जो खूबसूरत पत्तियाँ तुम पर उकेरी गई हैं वो हमेशा के लिए रह जाएंगी, और जो उसके जो टहनियों पर जो पत्ते हैं वो कभी भी नहीं झड़ेंगे। और जो स्प्रिंग का मौसम है, जो स्प्रिंग का मौसम है वो कभी भी यहाँ से नहीं जाएगा। यानी कि जो पेंटिंग में, ड्राइंग में जो फूल पत्तियाँ, टहनियाँ उस पर बनाई गई हैं आन पर, वो हमेशा के लिए स्थायी हो गई हैं। और जो स्प्रिंग का मौसम है, बहार का मौसम है, वो हमेशा के लिए वहाँ ठहर गया है। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। और जो मेलोडिस्ट है, जो वहाँ उन पेड़ों के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा है, वो कभी भी नहीं थकेगा। और जो उसके खूबसूरत मधुर सॉन्ग हैं, गीत हैं, वो हमेशा के लिए नए रहेंगे। वो कभी भी कानों को बुरे नहीं लगेंगे, वो हमेशा नए रहेंगे और हमेशा के लिए वो जो धुन है वहाँ ठहर गई है। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। और ये जो मोहब्बत है, प्यार है, संगीत के ज़रिए जो पहुंचाया जा रहा है, ये हमेशा के लिए रहेगा और हमेशा क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। फॉर एवर वार्म स्टिल टू बी इंजॉयड। और इसमें वही हमेशा, जब भी कोई इसको सुनेगा इस धुन को, तो वही गर्मजोशी होगी, वही वार्मथ होगी और हमेशा इसको ऐसे ही इंजॉय किया जाएगा। फॉर एवर, फॉर एवर पांटिंग एंड फॉर एवर यंग। और हमेशा ये जो प्यार है, ये जो मेलोडिस्ट है, ये भी यंग रहेगा, और जो इसके द्वारा धुन बजाई जा रही है वो भी हमेशा ऐसे ही मधुर लगती रहेगी। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरफुल एंड क्लॉयड अ बर्निंग फोरहेड एंड अ पार्चिंग टंग। अब यहाँ पर जो है वो पोइट वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य है, ब्रीदिंग ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन का पैशन है, उसकी जो एक क्वेस्ट है वो इन सब चीज़ों से, इस अनपन बने हुई पेंटिंग से, ड्राइंग से कहीं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत आगे होता है उसका जो पैशन है, उसके जो डिज़ायर्स हैं। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉयड, जो कि उसके हृदय को, जो उसके दिमाग को, उसके दिल को जो है हमेशा दुख से भरे रखते हैं और हमेशा बेचैन रखते हैं। अब बर्निंग फोरहेड, और उसके पास क्या होता है, हमेशा फीवर होता है, यानी कि वो हमेशा जो उसका दिल है वो डिज़ायर्स की आग में जलता रहता है। उसकी जो सोच है हमेशा कुछ पाने में लगी रहती है। अपार्चिंग टंग, और जो होती है उसके पास एक जो है, और उसके जो हैं शब्द होते हैं जो हमेशा उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो ये जो उसका पैशन है, ये जो इन सब चीज़ों से हैं, आन पर बनी हुई जो ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, इससे कहीं ज़्यादा होता है। तो
फोर्थ स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेंजा जो है उसमें पोएट जो है वो अर्न पर देखते हैं, उसके दूसरे हिस्से पर उनकी नज़र पड़ती है और यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर क्या पेंटिंग है जो उस अर्न पर बनाया गया है। वो एक तरह के एक सेरेमनी का जो दृश्य है वो उकेरा गया है, तो वो उसको डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं पोएट। वो कहते हैं, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर और मिस्टीरियस प्रीस्ट। अब वो कहते हैं कि अर्न को जो है वो एड्रेस करते हुए कहते हैं, ये कौन से लोग हैं जो इस सेरेमनी में आए हुए हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये कैसा एक अद्भुत प्रीस्ट हैं यानी पादरी हैं या एक चर्च का एक सीन है। तो वो बता रहे हैं कि कैसा एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी प्रीस्ट की तरह लग रहा है जो कि एक ग्रीन वेदी पर खड़ा है। लीडर्स थाउ दैट हीफर होता है गाय का बछड़ा, लोइंग एट द स्काई, और वो जो है एक हीफर यानी गाय के बछड़े को लेकर जा रहा है और वो गाय का बछड़ा जो है वो आसमान की तरफ देख रहा है। तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं इन लाइंस को हम। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। कमिंग यानी ये जो लोग हैं ये किस सेरेमनी के लिए जा रहे हैं, किस सेक्रीफाइस के लिए जा रहे हैं, ऐसा क्या सेक्रीफाइस किया जा रहा है। टू व्हाट ग्रीन अल्टर, और ये जो एक वेदी यानी कि एक स्टेज है उस पर जा रहे हैं। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, और ये अद्भुत, ये एक रहस्यमयी जो पादरी है चर्च का वो है लीडिस्ट, जो कि लीड कर रहा है, लेकर जा रहा है एक गाय के बछड़े को। और वो गाय का बछड़ा कहाँ देख रहा है, आसमान की तरफ वो गाय का बछड़ा देख रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, और उसके जो सभी जो मखमली बाल हैं यानी कि फ़र हैं, जो उसकी स्किन पर फ़र बने हुए हैं, विद गार्लैंड ड्रेस्ड, वो किससे सजाए हुए हैं, फूल मालाओं से, यानी उसे अच्छे से बलि के लिए तैयार किया गया है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी। अब वो कहते हैं ये जो लोग हैं ये कौन से एक छोटे से शहर से आए हैं, और सी शोर, और या किसी जो समुद्र है उसके किनारे से, और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, और किसी जो है चोटी के किनारे बने हुए एक शांत जो है उसके पास एक मंदिर है, वहाँ से आए हैं। इज़ एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मॉर्न, और इस जो पवित्र सुबह के दिन ये जो पूरा जो शहर है वो यहाँ मौजूद है। तो इज़ एम्प्टीड, और वो जो शहर है तो क्या वो खाली हो गया होगा या वहाँ पर कोई लोग अभी भी मौजूद होंगे। देखिए इन लाइंस में वो कहना चाहते हैं कि देखिए पहले वो सेक्रीफाइस की बात करते हैं, वो किस सेक्रीफाइस के लिए आए हैं लोग। वहाँ पर एक वेदी पे एक स्टेज पर जो है वो प्रीस्ट है और वो हेफर को लेकर जा रहे हैं एक सेक्रीफाइस के लिए। वो कैसा सेक्रीफाइस है, और वो जो बछड़ा है पूरी तरह उसको फूल पत्तियों से, फूल मालाओं से सजाया गया है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और शो, और वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो कौन से शहर से आए हैं, शायद किसी नदी के पास या किसी समुद्र के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर हो, या फिर कोई माउंटेन या चोटी पर बना हुआ जिसके पास एक छोटा सा पीसफुल जो हो चर्च बना हुआ हो, वहाँ से आए हों। इस एम्प्टीड ऑफ दिस फोक। अब जब सब लोग इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आ गए हैं तो क्या वो शहर खाली हो गया होगा इस दिस पायस मॉर्निंग, इस जो ये जो पायस होता है एक पवित्र सुबह को, जब ये पूजा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल बी साइलेंट, और वो जो छोटा शहर है अब हमेशा के लिए खाली हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों शांत हो जाएगा, क्योंकि सब लोग जो हैं हमेशा के लिए अमर हो गए हैं एज, क्योंकि ऑन पर जो है उनकी पेंटिंग बनाई गई है एज, क्योंकि जो ये जो पेंटिंग है, ये जो ड्राइंग है अब हमेशा के लिए जो है इसी पर रिमेनिंग रहेगी आन पर, क्योंकि ये जो आन है वो लाइफलेस है। अब यहाँ पर जो भी उकेरा गया है वो हमेशा के लिए रहेगा, और जैसे कि वो सब यहाँ मौजूद हैं तो वो जो शहर है वो हमेशा के लिए क्या हो गया है, शांत हो गया है। एंड नॉट अ सोल टू टेल, वहाँ ये बताने के लिए कोई भी आत्मा, कोई भी जिंदा इंसान नहीं है कि वाई द आर डेजोलेट, कि तुम जो हो बिल्कुल खाली क्यों हो गए हो। ऑन कैन नेवर रिटर्न, कोई भी तुम में वापस नहीं आ रहा है, कोई भी तुम में मौजूद क्यों नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो जो चीज़ें एक अर्न पर बना दी गई हैं, जो पेंटिंग, जो इंसान, जो फूल पत्ती, स्प्रिंग का मौसम, सब कुछ जो है हमेशा के लिए रिमेनिंग है, हमेशा के लिए अमर हो गया है। हैज़ द जो अर्न है वो लाइफलेस है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो समय का जो असर है, वक्त का जो प्रभाव है वो भी नहीं पड़ेगा।
अब लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट स्टेंजा में जो है, जो कवि है, जो पोइट है, वो उसके जो अर्न है उसको कुछ नाम देते हैं। उसकी जो खूबसूरती है या फिर उसकी जो अमरता है उसको बयान करते हैं। वो एटिक शेप, वो उसको वो एक पुरानी शेप वाला बोलते हैं कि तुम जो हो एक बहुत ही पुरानी शेप वाले हो, एटिक शेप वाले हो, फेयर एटीट्यूड है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा एटीट्यूड भी जो है टूवर्ड्स हम सब लोगों की तरफ बहुत अच्छा है। ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरऑल, और तुम पर क्या उकेरे गए हैं, क्या किन चीज़ों की पेंटिंग बनाई गई है, मेडन्स औरतों की और आदमियों की, वो भी किससे, मार्बल से यानी पत्थर से तुम पर, इन पर वो जो है मेन और वुमेन की खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रॉडन वीड द साइलेंट फॉर्म डोज टीज अस आउट ऑफ थॉट। वो कह रहे हैं कि और तुम पर जो है जंगली पौधों की, उनकी टहनियों की, पेड़ों की और छोटी छोटी घास पत्तियों की भी तस्वीरें उकेरी गई हैं, बनाई गई हैं। दाओ यानी तुम, साइलेंट फॉर्म शांत रहते हो, डॉस टीज अस आउट ऑफ, हालांकि तुम शांत रहते हो और इस शांति में भी, इस चुप्पी में भी तुमने हमें बहुत कुछ जो है अपनी कलाकृतियों के ज़रिए बताया है। डोस टीज अस, और तुम हमें इन सवालों के ज़रिए टीज़ करते हो, बताते भी हो, और बहुत से सवाल भी छूट गए हैं जो कि अनकहे रह गए हैं, तो इस ज़रिए तुम टीज़ करते हो हमें, जो कुछ हम नहीं समझ पाए हैं तो टीज़ करते हैं, यानी हमें परेशान करते हैं आउट ऑफ थॉट, और हमें हमारी जो गहरी सोच है उनसे बाहर लेकर आते हो। एज थॉट एटर्निटी, जैसे कि तुम एक अमरता हो, एटर्निटी हो, और वो इसी वजह से है कि जो ये अर्न है बहुत से सवालों के जवाब, बहुत सी चीज़ों को बयान करता है, और बहुत से सवाल जो है हमारे माइंड में छोड़ जाता है और हमेशा के लिए हम उन सवालों से लड़ते रहेंगे। तो वो उसको कहते हैं कि तुम एक ओल्ड पेस्टोरल हो। When old age shall this generation waste, thou shall remain in midst of other। वो अब देखिए, वो जो अर्न है वो उसकी जो हमेशा रहने वाली एक ज़िंदगी है उसको वो बयान करते हैं कि जब हमारी जो जनरेशन है यानी हम सब लोग हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, और हमारी जो जनरेशन है यानी हमारी जो ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद हो जाएगी और हम बूढ़े हो जाएंगे। दाउ शेल रिमेन, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। इन मिडिस्ट ऑफ अदर वो देन आवर्स, और हमारे जो दुख हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। अ फ्रेंड टू मैन, और जब हमारे दुख बढ़ेंगे, हमें दुख, हम ज़िंदगी की दौड़ धूप में दुख महसूस करेंगे, तो तुम एक दोस्त की तरह हमारे पास मौजूद रहोगे। टू हुम दाउ सेस्ट, और तुम हमसे हमेशा यही कहोगे, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, कि ब्यूटी जो है वो बहुत खूबसूरत होती है, और ट्रुथ जो है वही ब्यूटी है, यानी कि जो सच्चाई होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। चीज़ें जो भी हों, जैसे भी हों, उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, और इन्हीं में उनकी खूबसूरती होती है कि जो जैसा है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाए। दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ। ये, और यही जो एक सच्चाई है, और यही जो एक बात है तुम्हें इस दुनिया में, इस धरती पर जाननी चाहिए कि सच्चाई बहुत खूबसूरत होती है, चीज़ें जैसी हों उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड ऑल यू नीड टू नो, और यही जो बातें हैं तुम्हें, यही एक कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी बहुत ज़रूरी हैं इस ज़िंदगी में, इस धरती पर रहने के लिए। तो अर्न जो है, अर्न के थ्रू जो है पोइट ने अपनी माइंड की जो एक स्टेट है उसको बताया है कि कैसे जो है चीज़ें अर्न के ऊपर हमेशा के लिए ठहर गई हैं, और वो जो कलाकृतियाँ हैं वो हमें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं ज़िंदगी की बातों के बारे में, और कैसे ज़िंदगी में सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। चीज़ें जो हैं वो अपनी खूबसूरती तभी रहती है जब वो जैसे भी हों उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, उन्हें चेंज ना किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जो है ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न को पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आई होप आपको जो है ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो है सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।